हेलो एवरीवन, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 20 मुख्य प्रश्नों की जो कि आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपरों में साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए हमने इस सीरीज़ का नाम ही T20 सीरीज़ रखा हुआ है। और इसमें जो मेज़रमेंट यानी मात्रक यूनिट होती है उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने प्रयास किया है कि उन्हें 20 क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं और साथ ही साथ आपको ये समझ भी आए और आप पेपर में इसे सॉल्व भी कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न पहला है, भार की एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए, जो एसआई मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। जैसे जो लंबाई होती है, लंबाई को मापा जाएगा मीटर में, द्रव्यमान जो होता है वो मापा जाएगा किलोग्राम में, समय जो होगा वो सेकंड में मापा जाएगा, ताप जो होगा यानी टेम्परेचर उसे केल्विन में मापा जाता है, ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा जो होती है उसे मापा जाता है मोल में। तो हमारा प्रश्न जो पहला है कि भार के एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए, जो भार होता है वो होता है, वेट जो होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। और मास का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी, और ग्रेविटी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसे हम लिखते हैं न्यूटन। तो वेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा न्यूटन। अब न्यूटन क्यों लिखते हैं वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि जो फोर्स होता है, देखिए यहाँ पे फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास जो होता है वो होता है केजी, इसकी एसआई इकाई केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स होता है इसको न्यूटन वैज्ञानिक के सम्मान में हमने इस यूनिट का नाम रखा है न्यूटन। अब यहाँ पर दोनों की एसआई इकाई पूरी तरह समान है, इसलिए हम इसे भी न्यूटन में कंसीडर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि जो भार है वो किलोग्राम होगा, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। तो भार की जो एसआई इकाई होगी या एसआई मात्रक होगा वो होगा न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संवेग की एसआई मात्रक क्या होगा। संवेग यानी कि मोमेंटम। अब देखिए, अब सिंपल इसको क्रैक करते हैं हम लोग। संवेग क्या होता है, तो संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हिंदी में बात करें तो द्रव्यमान गुणा में वेग। तो मास यानी द्रव्यमान का क्या हो जाएगा एसआई इकाई, तो अब भी देखा था हमने केजी। और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी होता है हमेशा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो इकाई हो जाएगी, देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन जो आते हैं इसको अधिकतर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। देखिए क्या होगा, केजी और ये इनटू में है, और ये मीटर और ये बटा अगर सेकेंड है तो सेकेंड और सेकेंड के ऊपर पावर 1 है। अगर हम इसकी पावर हटाएं, पावर को अगर मैं भाग से गुणा में ले जाऊं तो ये बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा, किलोग्राम इनटू में मीटर और सेकेंड, और इसकी भी पावर -1, या इसको इन्वर्स पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा केजी प्रोडक्ट या गुणा में केजी इंटू मीटर सेकेंड इन्वर्स। तो जो इसका आंसर राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, वॉट, जूल और अश्व शक्ति। तो देखिए यहाँ पर कि देखिए पहले तो हम समझते हैं शक्ति। शक्ति यानी पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो शक्ति को बोलते हैं बेसिकली हिंदी में कार्य बटा समय। और हम सबको पता है कि कार्य की इकाई क्या होती है, ऐसा इकाई वो इसको नापा जाता है जूल में, और ये हुआ जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिजिक्स में हमने सब यूनिट्स को हमने किसी न किसी वैज्ञानिक के सम्मान में कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी। तो हमने इसे जूल पर सेकंड जो है इसे हमने बोला वॉट। आप सबने सुना होगा जेम्स वॉट के बारे में, तो हमने इसको इकाई का नाम दिया वॉट। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि प्रश्न आपका है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, और आपको लगेगा कि शक्ति की इकाई है वॉट, तो जो कि गलत हो जाएगा। पर जो उद्योग में होता है वो होता है अश्व शक्ति में। उदाहरण के लिए आप देखोगे कि आपके घर में जो मोटर्स होगी वो 1 HP की होगी, 2 HP की होगी। जो मशीन है उनकी क्षमता हम निकालते हैं अश्व शक्ति में, और हम सबको पता है कि 1 HP जो इक्वल्स टू होता है
746 वॉट। और अभी हमने देखा वॉट का मतलब क्या होता है, वॉट मतलब होता है जूल पर सेकेंड। तो आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन डी अश्वशक्ति इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो ध्वनि है वो डेसिबल, हर्ट्ज, ओम और वोल्ट, ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो हमेशा डेसिबल में निकाली जाती है। और याद रखिएगा कि 85 से 90 डीबी यानी डेसिबल का जो साउंड है वो इससे ऊपर का अगर साउंड आता है तो वो हमारे लिए शोर होता है और ये हमारे बर्दाश्त करने की अधिकतम क्षमता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश तो वोल्ट है, कूलाम होगा, क्या केल्विन होगा या किलोग्राम होगा। तो देखिए जो विद्युत आवेश है उसका जो राइट आंसर होता है वो होगा आपका कूलाम। विद्युत आवेश का राइट आंसर होगा कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश को जो हम मापते हैं वो कूलाम में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की या प्रकाश की तीव्रता की। तो देखिए जो प्रकाश वर्ष है वो होता क्या है, तो मान लो कि ये अगर सन है, ठीक है, और हम मान लेते हैं इसकी एक किरण है, तो ये एक साल में जितना ट्रैवल करेगी यानी जितनी दूरी तय करेगी हम उसको एक लाइट ईयर कहेंगे। और एक लाइट ईयर कितना होता है यानी कितनी दूरी तय करेगी, तो प्रकाश की किरण जो होगी 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और अगर पेपर में आपको किलोमीटर ना दिया जाए तो आपको दिया जाएगा 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर। तो आप देखिएगा कि जो आपका आंसर होगा वो किलोमीटर में है कि मीटर में है। साइंस में यूनिट्स का ध्यान रखिए, अगर आप यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका सवाल बहुत ही जल्दी या आप उस सवाल को गलत कर बैठेंगे। आपको लगेगा कि हमने सही किया है पर वो आपका सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि ये जो यूनिट है वो है दूरी की। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल है हमारा कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए कूलाम है या ओम है या जूल है या न्यूटन है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक या एसआई इकाई होती है वो ओम होती है और इसको हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है। तो देखिए प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस की बात हो रही है, स्ट्रेस बराबर से होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और जो फोर्स होता है वो होता है न्यूटन और बटा एरिया का जो हो जाएगा वो होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बात करते हैं तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम विद्युत धारा है उसको एसआई मात्रक में हम एम्पियर में नापते हैं, है ना। तो आप बोलेंगे कि हमारे घर में विद्युत धारा यानी करंट कितने का आ रहा है, तो वो होगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में को मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है उसकी जो इकाई होती है वो होती है टेस्ला। सेल्फ इंडक्शन यानी स्वप्रेरण की जो इकाई होती है वो होती है हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो इसे वेबर में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो रहेगा वो देखिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो याद रखिएगा ऊर्जा और कार्य इन दोनों को जूल में मापा जाता है, इन्हें जूल में मापा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो देखिए शक्ति अभी बताया था, पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, जो कि होगा जूल, वर्क की यूनिट जूल और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज द राइट आंसर। लेकिन वैज्ञानिक है, फिर से हमको पता है कि इसे वॉट, वैज्ञानिक के सम्मान में हम इसे बोलते हैं वॉट। तो शक्ति को मापा जाता है वॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन और दाब। तो देखिए इन सब की यूनिट होगी सिर्फ छोड़ के सापेक्षिक घनत्व। क्यों? क्योंकि जो सापेक्षिक घनत्व है ये घनत्व है किसी चीज़ का बटे में जो ओरिजिनल घनत्व है उसका जो दोनों रेशो है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो ये घनत्व घनत्व का आपस में रेशो है। तो जब भी इस तरह से वैल्यू आती है, जब भी जहाँ पे सापेक्षिक टर्म यूज़ किया जाता है वहाँ पे इनकी कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं यानी कि काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो बेसिकली देखिए जो आपका रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध ही कहा जाता है और प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, दबाव की एसआई इकाई क्या होगी? दबाव यानी कि प्रेशर, और प्रेशर हमको पता है कि प्रेशर होता है फिर से फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फोर्स बल की एसआई यूनिट क्या होगी? तो देखिए फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब तक आप इनकी डेफिनेशन नहीं पता होगी आप इन सवालों को सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो देखिए फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को नापा जाता है केजी में, एक्सेलरेशन अब भी बात कर रहा मीटर स्क्वायर। तो ये सही है, लेकिन इनको हमने वैज्ञानिकों सम्मान में इस केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने बोला न्यूटन। तो फोर्स की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होगी? विस्थापन, विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन को हम काय में नापते हैं? तो याद रखिएगा कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मीटर में नापा जाता है। तो इसका आंसर होगा मीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? की एसआई इकाई क्या होगी या खाली स्थान है? तो देखिए ऑप्शन है कूलाम, जूल, वोल्ट और वॉट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर जो होगा वो हम वोल्ट में मापेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? शक्ति, तो फिर से अभी बात हो गई पावर की, और पावर हमने देखा था कि इसको वॉट में मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस सीरीज का यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा वो है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? और हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओम होता है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके इस वीडियो में मुख्य रूप से मेनली 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपको पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होगा, और मैंने इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है या आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।